कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड के लिए और साइंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? मानव नेत्र हमने पढ़ाया था, तो मानव नेत्र में भी हमने बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर लेंस, फिर इसके बाद कांच द्रव, फिर पीछे रेटिना। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई। तो सबसे ज़्यादा परावर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया पर। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टा को निरूपित करते हैं। हमने पढ़ाया था कार्य, ऊर्जा। जब हमने ऊर्जा पढ़ाया था या ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, तो हमने कहा था ये 3 पदों में लिखना है। कौन कौन से? वैद्युत धारा तथा विभव के पदों में, विभव तथा प्रतिरोध के पदों में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। तो उनमें से एक है वोल्टा को किस तरह निरूपित कर सकते हैं। क्वेश्चन आ भी सकता है, किसी भी तरह पूछा जा सकता है। तो वोल्टा मतलब W बराबर VIT, तो V बराबर क्या, W/I/T। ये मतलब वैद्युत ऊर्जा, ये कार्य करने की क्षमता बटे धारा इंटू समय। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में कब वस्तु का बड़ा और प्रतिबिंब बनता है? कब बनता है? जब फोकस दूरी या फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच में क्या हो, वस्तु रखती हो। ठीक है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है मगर पास की नहीं दिखाई देती, तो ये कैसा, कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। न्यूनतम प्रतिरोध की श्रेणी में होता है। मैंने श्रेणी जब पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि ओम के नियम में 2 संयोजन है, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में सबसे पूछा न्यूनतम किस में होता है? समांतर क्रम में। समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी या समांतर क्रम में इसको कह सकते हैं। श्रेणी की जगह क्रम भी लिख सकते हैं। ये धारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर कैसी होगी? जो तल है जिस पर हम धारा बह रही, तो उसका ये तल एकदम सीधा है तल, तो ये सीधे की क्या होगी? तल के ऊपर से होगी। कैसे होगी? ऊपर से होगी। अनंत पर रखी वस्तु का उत्पन्न अत्यंत छोटा वस्तु प्रतिबिंब किस कब बनेगा, किस में बनेगा? ये अवतल दर्पण बनता है। किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। फिर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब हमने IPC पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वी हाइड्रोकार्बन है जिनके कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों से हाइड्रोजन जुड़े हो, ये चारों सिंगल वैलेंसी के साथ हो। और असंतृप्त, इसका मतलब उसमें एक बंद यानी सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचाने क्या? जिनके एकल एवं द्वि तथा त्रिबंध होते हैं, यानी उसमें 3 बंध, कोई भी बंध हो सकते हैं। बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त करें? ये हमने कहा था, जब बुझे हुए चूने को पानी में घुलाया जाता है तो उबलने लगता है, उसमें क्या निकलती है? गरम गरम भाप। तो इसका मतलब क्या? उससे ऊष्मा निकलती है। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या ये नाभिक का केंद्र, यानी नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहाँ से लेकर के इलेक्ट्रॉन जो बाहर उसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वहाँ से कक्षा तक की दूरी को क्या बोलते हैं? परमाणुविक त्रिज्या यानी त्रिज्या। ब्लीचिंग पाउडर से क्या अभिप्राय? ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या होता है? विरंजक चूर्ण। क्या होता है? विरंजक चूर्ण। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कौन लाल कर देता है? अम्ल। ठीक है, अम्ल यानी कि एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखते हैं। चूने का पानी दूधिया सफ़ेद किस कारण होता है? जब चूने का पानी जब पुताई करते हैं, पुताई के कुछ समय बाद वो कैसा वाइट हो जाता है? इसका मतलब कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके कारण? उड़ने वाले डायनासोर से क्या अभिप्राय है? उनमें डायनासोर से ये अभिप्राय है कि जो उनमें पाद पे पर होते हैं, पर मतलब पंख उड़ने के लिए होते हैं, बेशक वो उड़ ना पाए वो वजन के कारण, लेकिन वास्तव में पर तो होते हैं। तो ये कैसा है? समझात अंग है। किसमें पक्षियों में पाया जाता है पर, डायनासोर में पर था। कभी सुना होगा कि डायनासोर पे पर थे लेकिन वो उड़ नहीं पाते अपने वेट के कारण। ठीक है, किसके कारण नहीं उड़ पाते थे? अपने वेट के कारण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा जीवाश्म गहरी परतों में मिलना क्या व्यक्त करता है? जीवाश्म का मतलब ज़मीन के अंदर खुदाई बहुत अंदर परतों में मिलता है, इसका मतलब जीवन बहुत पहले रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवाश्म गहराई परतों में मिलने का मतलब ये बहुत ही पुराना जीव है, या बहुत ही पुराना, या बहुत समय पहले ये हुआ होगा। अमृता देसाई विश्व राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, किसमें? वर्ल्ड लाइफ प्रोडक्शन में। वर्ल्ड लाइफ प्रोडक्शन में दिया जाता है। मेंडल द्वारा द्विसंकर से F1 जनरेशन में पौधे कैसे मिलेंगे? सारे पौधे स्वस्थ मिलेंगे। मादा के अंदर अंडाणु बनते हैं, कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग हमने बताए थे। कौन कौन से? पंखुड़ी है, पुंकेसर है, स्त्री केसर और स्टिग्मा है, ये सारे भाग थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद थ्योरी के प्रोस्पेक्ट में गोली दर्पण में परिवर्तन। गोली दर्पण में
परावर्तन, दर्पण है तो क्या होगा, परावर्तन, क्या होगा, परावर्तन। तो अपवर्तन नहीं हो, क्योंकि अपवर्तन लेंस में होता है, ठीक है। अब देखो गोली दर्पण में परावर्तन हो गया, अपवर्तन हम तारे का टिमटिमाना, तो अपवर्तन कहाँ होगा, वायुमंडल में होगा। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना मतलब क्या है कि तारे तो टिमटिमाते लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसका मतलब तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश कब होता है, जब उसमें नाभिकीय संलयन होता है, यानी वो चमकते हैं, जैसे सूर्य क्या है, एक तरह का तारा ही है। 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों का संयोजन, हमने संयोजन बढ़ाए थे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। इन दोनों में R बराबर R प्लस R2 प्लस R3 1 पान R बराबर 1 पान R प्लस 1 पान R3, इस तरह पढ़ाया था हमने, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ का नियम, ये देख लीजिएगा। धारा की दिशा पूर्व से दिशा पश्चिम में, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, कहाँ पर होगा। विद्युत मोटर, इसके भाग, उसके कार्य और उसका विभक्त बल है। हमने ये जब हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था कि विद्युत मोटर और विद्युत डायनामो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस बार विद्युत मोटर आप तैयार कर लीजिएगा और विद्युत डायनामो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों में से कोई आ सकता है। फिर इसके बाद है किडनी का चित्र सहित पढ़े। किडनी का क्या काम होता है, ये फिल्टर करता है, किसको, ब्लड को फिल्टर करता है, अंदर के जितना ब्लड को फिल्टर करता है। तो क्या होता है ये किडनी किसका काम करता है, यूरिन को साफ करता है, किसको, यूरिन को, यानी यूरिन जहाँ पर इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। CO2 का नियंत्रण, CO2 का नियंत्रण का मतलब है यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण, मतलब कि वायुमंडल में जो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही उसके बारे में लिखना है पूरा, ठीक है। रंध्रों में खुले हुआ बंद रंध्र होने का जो रंध्र क्या होते हैं, इनसे पौधे क्या होते हैं, पौधे अपने भोजन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, नीचे से जल को ले जाते हैं। वो हमने प्रकाश संश्लेषण में पूरा पढ़ाया था, वो आपको याद करके लिखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है और भी बहुत सारे क्वेश्चन, ये हमको ऐसे लग रहे थे जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये आएंगे, इसलिए आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तैयार कर लेना है। और ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।